ओम बागेश्वराय नमः। मैं रिंकू देवी अच्छा जिंदगी में बोल रही हूँ। देखिए, आषाढ़ मास के ये योगिनी एकादशी व्रत 2025 में कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, तो आपको बता दे रही हूँ। तो देखिए, कब शुरू हो रहा है, उसके बाद द्वादशी तिथि कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, पारण का शुभ मुहूर्त कब से शुरू हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है, ये सब बताऊंगी। तो देखिए, योगिनी एकादशी 2025 में आपको 21 जून को सुबह 7:19 में शुरू हो रहा है। तो वही आपको योगिनी एकादशी व्रत का समापन हो रहा है 22 जून को 2025 में सुबह 4:28 में समाप्त हो जा रहा है। वैसे में उदय तिथि होने के नाते, जैसे कि द्वादशी तिथि में आप एकादशी व्रत नहीं कर सकते हैं, उसी के होने के कारण आपको 22 जून को ही एकादशी व्रत, योगिनी एकादशी व्रत का शुरुआत होगा और सभी लोग इस व्रत को करेंगे। वैसे तो 2 दिन का पड़ा है, 21 जून का भी और 22 जून का भी करेंगे, जिसका जैसी इच्छा वैसे करेंगे। लेकिन सबसे शुभ फल होगा आपको 22 जून का ही होगा, जो कि द्वादशी तिथि नहीं पड़ रहा है, समाप्त हो जा रहा है। तो आपको एकादशी व्रत का 22 जून का ही शुभ फल मिलेगा 2024 में। वही आपको एकादशी व्रत उदय तिथि में ही पड़ रहा है 22 जून वाला। तो 22 जून को ही आपको इस व्रत को करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। अब आपको मैं बता दे रही हूँ कि पारण का शुभ मुहूर्त आपको बताऊंगी कि कब से शुरू हो रहा है। तो पहले आपको द्वादशी तिथि बता दे रही हूँ कि योगिनी द्वादशी तिथि आपको शुरुआत हो रहा है द्वादशी तिथि आपको देखिए 22 जून को सुबह 4:37 में द्वादशी तिथि शुरू हो रहा है। तो वही आपको समाप्त हो रहा है 23 जून को सुबह दोपहर में 1:22 में समाप्त हो रहा है द्वादशी तिथि। तो इसके कारण ही 22 जून को ही आपको शुभ मुहूर्त है। 22 जून को ही आप द्वादशी तिथि खत्म हो जा रहा है। तो द्वादशी तिथि में एकादशी व्रत नहीं करते हैं, आपको एकादशी व्रत का शुभ फल नहीं मिलेगा। तो आप 22 जून को कर सकते हैं और शुभ फल भी मिलेगा। और विष्णु भगवान प्रसन्न रहते हैं, सभी प्रकार का दुख का दूर करते हैं, दुखों का नाश करते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत में कभी भी चावल नहीं खाया जाता है, उस दिन वर्जित रहता है। और उसके बाद में इस व्रत को जो लोग करते हैं उन लोग को मोक्ष की प्राप्ति होती है, पाप का नाश होता है। इस व्रत को करने से विष्णु भगवान लक्ष्मी जी का कृपा बने रहता है, सभी कार्यों में रुकावट खत्म हो जाता है और सभी कार्य बनता है। इस व्रत को करने से लक्ष्मी का कृपा बने रहता है, विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं, सभी प्रकार के दुखों का नाश करते हैं। तो मेरा वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा।